से स्वागत है एक ज़बरदस्त सेशन को लेकर के। ये सेशन है जो आरपीएससी आरओईओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में है। जो इस टॉपिक में हम सारा कुछ कवर करके चलेंगे, तो साथ ही ध्यान पूर्वक देखें कि जो 23 मार्च को एग्जाम होने वाली है आरओईओ की, उसमें ये टॉपिक जुड़ा हुआ है राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत। तो आप धैर्यपूर्वक देखें और इस वीडियो का फिर विश्लेषण करें। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले आरपीएससी का इतिहास देख लेते हैं। आरपीएससी का इतिहास क्या है। 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, किंतु इस कमीशन ने प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत जयपुर 1940, जोधपुर 1939 एवं बीकानेर 1946 लोक सेवा आयोग के कार्य थे। रियासतों के एकीकरण के पश्चात राजस्थान में राजपत्र में 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया। दिनांक 20 अगस्त 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया। 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। इस अध्यादेश में कार्यकारिणी लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा आयोग की तरह कार्यकारिणी संस्थाएं बंद कर दी गई। अध्यादेश में आयोग के गठन, कर्मचारी गणना एवं आयोग के कार्यों संबंधित नियम भी तय किए गए। आरंभिक चरण में आयोग में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को अध्यक्ष 1/4/1949 को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? सर एस के घोष को। तत्पश्चात श्री देवी शंकर तिवारी एवं श्री NR चंद्रशेखर की नियुक्ति सदस्यों के रूप में की गई थी। 1950 में संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S त्रिपाठी IAS की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गई थी। वर्ष 1991 में आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राज प्रमुख द्वारा भारत के संविधान के अनुसार नियमन विनिमय पारित किए गए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की शर्तें नियम 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों की सीमा नियम 1951 राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली द्वारा तय की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं विनियम 1963। राजस्थान लोक सेवा आयोग विनिमय प्रक्रिया सत्यापन अध्यादेश 1975 अधिनियम 1976। आरंभिक चरणों में आयोग का मुख्यालय जयपुर था। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। दिनांक 21 अक्टूबर 2000 को नया कार्यालय अजमेर में घोघरा घाटी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? घोघरा घाटी में। गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड द्वारा ISO सर्टिफिकेट 22/6/2011 को दिया गया। ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला गुजरात लोक सेवा आयोग के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग दूसरा आयोग बना। अब देख लेते हैं इसका गठन। आरपीएससी का गठन ये एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 16, 234, 315, 323 तक विशेष रूप से लोक सेवा आयोग के कार्यों एवं अधिकार क्षेत्र संबंध में है। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, कार्यकाल, सेवा शर्तें एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल द्वारा की जाती है। सदस्यों की संख्या राज्यपाल तय करेंगे। कितने करेंगे? राज्यपाल तय करेंगे। वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य, कुल 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को मिलाकर 8 सदस्य होते हैं। प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्य था। फिर 1962 में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य कर दिए गए। फिर 1965 में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य कर दिए गए थे। 1985 में एक अध्यक्ष के साथ 5 सदस्य कर दिए गए थे। और 27/6/2011 को एक अध्यक्ष व 7 सदस्य के द्वारा कुल 8 सदस्य कर दिए गए थे। आरपीएससी में अध्यक्ष को मिला के 8 सदस्य होते हैं, यानी 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, टोटल 8 होते हैं। योग्यता, इनकी योग्यता क्या है? आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष हो। पूर्व में 60 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 41 संविधान संशोधन द्वारा 62 वर्ष तय कर दी गई। आरपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है? आरपीएससी के सदस्यों को हटाने के आधार या कदाचार करने पर, अन्य आधार, दिवालिया घोषित होने पर, मानसिक शारीरिक पर अक्षम होने पर, से वेतन नियोजन में लगने पर, निगमित कंपनी का सदस्य होने पर।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन प्रक्रिया के द्वारा जांच की जाएगी। जांच उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित करेगा। वार्षिक प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत राज्यपाल को दिया जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्यपाल विनिमय द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या उनकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के वे जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों कर्मचारी वृद्ध को या उनके संबंध में संदेह कोई वेतन भत्ते पेंशन राज्य की संचय निधि पर बाधित होंगे। लोक सेवा आयोग का सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव पद पर नियुक्त किया जाता है। सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सचिव की सहायता के लिए उप सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक होते हैं। 1969 के पश्चात सचिव के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। सचिव की नियुक्ति सचिव के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रथम सचिव श्री श्याम सुंदर राव थे। प्रथम महिला सचिव श्रीमती ओटिमा बोरडिया थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताएं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया। कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य केंद्र राज्य सरकार को कोई भी लाभ का प्रदान नहीं कर सकता। एक बार नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का लाभ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संवैधानिक प्रावधान भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग की संरचना, कार्यकाल, सेवा शर्तें, शक्तियों इत्यादि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 एक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। गठन के लिए कानूनी राज्य विधानमंडल बनाएगा। अनुच्छेद 315(2) से अधिक राज्य संयुक्त आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति या पदावधि है। अनुच्छेद 316(1) में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 316(1) में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 316(2) पदावधि पदग्रहण से 6 से 62 वर्ष तक। अनुच्छेद 316(2) के त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। अनुच्छेद 316(3) में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 317(1) कदाचार करने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 317(2) जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित करेगा। अनुच्छेद 317(3) हटाने के अन्य आधार पर दिवालिया घोषित होने पर, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षम होने पर, से वेतन नियोजन में लगने पर। अनुच्छेद 317(4) में निगमित कंपनी का सदस्य होने पर कदाचार का दोषी समझा जाएगा। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों कर्मचारी वृत्ति की सेवा की शर्तें के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। राज्य का राज्यपाल विनिमय द्वारा अनुच्छेद 318(1) आयोग के सदस्यों की संख्या उनकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकेगा। अनुच्छेद 318(2) में बताया गया है आयोग के कर्मचारी वृत्ति के सदस्यों की संख्या उनकी सेवा की शर्तें के संबंध में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 319(1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 319(2) में किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। अनुच्छेद 319(3) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। अनुच्छेद 319(4) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कोई अन्य सदस्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य यानी कार्य। लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या है? राज्य की सेवा में नियुक्तियों के लिए परीक्षा का संचालन करे। सिविल सेवाओं में सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धति से संबंधित सभी विषयों को सलाह देना। सिविल सेवाओं पदों पर नियुक्ति करने में एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर ऐसी नियुक्ति प्रोन्नति अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सलाह देना। ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर जिनके अंतर्गत ऐसे विषय संबंधित अभ्यवेदन या याचिका या सलाह देना। किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णित किए जाने के लिए किसी दावे ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर परामर्श देना। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। संसद द्वारा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघीय राज्य की सेवाओं के संबंध में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक सेवा संस्था की
संबंध में अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों कर्मचारी वृद्ध को उनके संबंध में संदेह कोई वेतन भत्ते पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। किस पर भारित होंगे? संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 323(2) राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे राज्य के राज्यपाल को आयोग के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। आरपीएससी के जितने भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, आरपीएससी महिला सदस्य या जिन्होंने त्याग पत्र दिया है, उनको एक बार देख लेते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में श्री A.L. जोशी, श्री B.L. रावत, श्री सुगन चंद सिंघारिया, श्री S.S. टाक, श्री H.N. मीणा साहब, श्री R.D. सैनी, श्री शिव सिंह राठौड़, श्री जसवंत सिंह राठी, श्री कैलाश चंद मीणा, इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। साथियों याद रखें, इनको वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु इनको नियमित कर दिया गया है। वर्तमान में कैलाश चंद मीणा ही आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। पहले कार्यवाहक बनाए गए थे, अभी इन्हीं को दे दिया गया है। आरपीएससी महिला सदस्य, आरपीएससी की कौन कौन महिला सदस्य रही हैं? श्री कांता कथूरिया, श्रीमती कमला भील, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह, श्रीमती संगीता आर्य, ये 7 महिलाएं आरपीएससी महिला सदस्य रही है। त्याग पत्र कौन कौन ने दिया था बीच में? श्रीमती कांता कथूरिया ने, श्रीमती दिव्या सिंह ने, श्रीमती शिवपाल सिंह नांगला ने, श्री श्याम सुंदर शर्मा ने त्याग पत्र दिया था। 4 लोगों ने बीच में त्याग पत्र दिया था। आरपीएससी के सदस्य, उनकी विशेष उपलब्धियां। श्री ओम प्रकाश गुप्ता राज्य सरकार में मुख्य सचेतक के रूप में रहे। श्री रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल रहे। श्री N.K. बैरवा आरपीएससी के सचिव एवं अध्यक्ष पद का कार्यभार भी इन्होंने संभाला था। श्री कमला भील ने पूर्व राज्य मंत्री MLA भी ये रहे थे। श्री दुलेश्वर मीणा ये पूर्व सांसद रहे थे। श्रीमती कांता कथूरिया या आरपीएससी एवं यूपीएससी दोनों की सदस्य रही और राजस्थान महिला आयोग की ये अध्यक्ष एवं MLA भी ये रह चुकी हैं। श्रीमती प्रकाशवती शर्मा या आरपीएससी एवं यूपीएससी दोनों की सदस्य रही है। श्री नाथूलाल जैन ये राज्य विधानसभा के पूर्व सभापति रह चुके हैं। श्री HD उज्ज्वल ये पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। श्री S. त्रिपाठी आरपीएससी अध्यक्ष एवं यूपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। श्री देवेंद्र सिंह ये पूर्व DGP रह चुके हैं। श्री भूपेंद्र यादव पूर्व DGP एवं आरपीएससी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। श्री S.K. घोष पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं आरपीएससी के अध्यक्ष ये रह चुके हैं। मुख्य तथ्य। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री देवीशंकर तिवारी का रहा था। न्यूनतम कार्यकाल श्री B.N. रावत का रहा था। एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने त्याग पत्र दिया श्री अबीब खां कोरान ने त्याग पत्र दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्तमान अध्यक्ष श्री कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। वर्तमान में यही आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर आसीन है। ध्यान रखें, श्री कैलाश चंद मीणा ही वर्तमान में अध्यक्ष पद के रूप में कार्यशील है। इनके वर्तमान सदस्य के रूप में अयूब खान, श्री केसरी सिंह, श्री कैलाश चंद मीणा, श्री मंजू शर्मा, श्रीमती संगीता आर्य। 3 पद इनमें खाली है, 2 पद खाली है, वो भी भरे नहीं गए हैं। कुल मिला के इस टाइम वर्तमान में 6 लोग आरपीएससी के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2 सदस्यों की सीटें खाली है इसमें। जो साथियों, पिता आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से लोगों को शेयर करना। ये EO RO के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि उसके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही शानदार सेशन के साथ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।